यदि आपकी गाय भैंस जुगाली कम कर रही हैं, दांत किटकिटा रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, मुंह से लार आ रही है, और साथ में यदि आपका पशु जो भी गोबर कर रहा है उसमें या तो अध कचरा गोबर आ रहा है या उस गोबर में दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, इसी के साथ साथ यदि पशु में रूमन में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट है जिसकी वजह से पशु प्रॉपर नहीं खा पा रहा है, और जो भी यदि आप उसे खिला रहे हैं तो आप जैसे कम खाता है या बीच में छोड़ देता है, यानी जो भी आप दाना मिश्रण देते हैं वह भी छोड़ देता है, या आप अपने पशु को खलचूरी देते हैं वह भी खाना छोड़ देती है, या कोई भी जो चारा दे रहे हैं वह भी खाना छोड़ रही है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। या यदि आपका पशु यदि खा रहा है और उस स्थिति में जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी डाउन होती जा रही है, तो आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि इस तरह के वेदर में अब पशुओं में इस तरह की दिक्कतें अब बहुत ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ यदि आप अपने पशु का जिस प्रकार से फिट चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। तो जितने जो नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना देखना पड़े। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं जो हम फील्ड में देख रहे हैं, तो अब हो सकता है कि आपके पशु में भी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो गई रही हैं तो जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप घर पर भी इसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी इंजेक्शन के, यदि आप करें तो। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं, जितनी भी इंडाइजेशन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, या यदि आपके पशु में कोई बीमारी हो गई उसके साथ यदि इस पशु में इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पशु को क्या करना है, देखो इस स्थिति में ये करना है कि कई बार यदि आपका पशु जुगाली कम करता है, लार यदि आपका पशु ज़्यादा गिरा रहा है, तो वहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि जो यदि आप अपने पशुओं को जो दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं, कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज देता है, तो वहाँ पर आपको उसको अनाज की मात्रा कम कर देनी है। अनाज में जिस प्रकार से आपको बाजरा है, गेहूँ है, अदरी अनाज है, वह कम कर देना है। साथ में आप खली का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की दिक्कतें यदि पशु में होती हैं तो। साथ में आप अपने पशु को क्या करना है कि ज़्यादा मात्रा में आपको पानी पिलाना है। जहाँ तक हो सकता है आप इस तरह की कंडीशन में पशु को ज़्यादा पानी पिलाएं। यदि आपका पशु पानी कम पी रहा है तो उस स्थिति में आप अपने पशु को नमक ऐड करना है। नमक तीनों तरह के ऐड करने हैं, काला नमक भी, सेंधा नमक भी और साधारण नमक भी। इस तरह की स्थिति में तो सेंधा नमक होता है उसकी आप डला ला सकते हैं, वो आप अपने पशु को जो भी खिला रहे हैं उसमें डाल सकते हैं ताकि आपका पशु दिन भर यदि जब भी मौका मिले तो उसे चाटता रहे। और साथ में आप जो काला नमक होता है वो आप अपने पशुओं को जिस तरह से दाना मिश्रण या फीड दे रहे हैं, नॉर्मल मात्रा में खली दे रहे हैं, तो उसमें मिला करके दे सकते हैं। सिंपल नमक उनकी मात्रा आप 10 से 20 ग्राम सभी की आप 10-10 ग्राम तीनों की ले सकते हैं। वैसे 2 काला नमक और साधारण नमक है दोनों ऐड कर सकते हैं। और सेंधा नमक तो आप अपना पशु है जो जहाँ पर यदि आप चरा रहे हैं उसमें रख सकते हैं ताकि पशु चाटता रहे, आपके पशु में दिक्कत देखने को ना मिले। तो आपको ये नमक ज़रूर आप अपने पशु को देना है। इससे आपके पशु का डाइजेशन भी सही रहेगा, पशु को समय पर भूख भी लगेगी और पशु को प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो नमक आप अपने पशुओं में ज़रूर ऐड करें, जो तीनों तरह के जो मैंने आपको नमक बताएं। इससे क्या है कि आपके पशु में और भी बेनिफिट मिलता है। जैसे दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा भी इनसे बढ़ती है यदि पाचन यदि आपके पशु का सही रहेगा तो। इसके साथ साथ आप अपने घरेलू के तौर पर आप अपने पशुओं के लिए ले सकते हैं अजवाइन और मेथी दाने का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 50 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है और 50 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है। इनको आपको रात के समय किसी बर्तन में भिगो देना है, यानी 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अजवाइन किसी बर्तन में आप भिगो दें। और सुबह यदि आप अपने पशु को क्या करना है कि आप खिला दें। जैसे मेथी दाना और अजवाइन यदि पूरी रात भिगे रहेंगे तो सुबह उन्हें आप कूट लें, यानी थोड़ा कूट करके, और जो वो पानी होता है उस पानी के साथ आप अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण बांट दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशु को खिलाएं। ये भी आप 4 से 5 दिन दे सकते हैं। ये कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा यदि आप भिगो करके दे रहे हैं, चाहे आपका पशु ब्याया हुआ हो या नहीं प्रेग्नेंट हो उस स्थिति में, क्योंकि भिगोने के बाद में जो इनकी तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है और आपके पशु में पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है।
ये तो आपको करना ही करना है। यदि आप ये तो घरेलू तौर पर है, यदि आप अपने पशु पे करेंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं वह देखने को नहीं मिलेंगी। डाइजेशन प्रॉपर सही रहेगा, पशु में अंदर भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। इनके साथ आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशु की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। अब बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर आप पेट के कीड़े की दवा बताते नहीं है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन है तो आप जिस तरह से मेनकाइंड की आती है फिंडिकाइंड प्लस, अदर भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि चाहे आपका पशु गैबिन हो या नहीं हो, उन सभी में आप ये दवा दे सकते हैं जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल एंड आयुर्मेक्टिन। जो इस तरह की ये बोलस आती है तो एक खाली पेट ये दवा आप अपनी गाय भैंस को सुबह खाली पेट खिला देनी है। ये देने के बाद में उसे 2 से 3 घंटे तक कुछ खिलाना नहीं है। बाद में आप अपने पशु खिलाएं तो एक डिवर्मिंग आप अपने पशु की ज़रूर करवाएं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें आप देखने को मिल रही हैं, वैसे भी अब वेदर चेंज हो रहा है तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग ज़रूर करा दें। यदि आप 15 दिन या 1 महीने में यदि कराई हुई है तो आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा निकल चुका है तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग इस तरह के साल से करवा देनी चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इनके साथ आपको क्या करना है कि मैं आपको एक ऐसे पाउडर के बारे में बता दूंगा जिसके अंदर लाइव स्टॉक, जो कि आपके पशु में रूमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या को बढ़ाए। यदि आपका पशु फीड में चला गया तो उसको पशु की फीडिंग अच्छी करे, या यदि आपने पशु को जो आहार चेंज किया है तो उसमें भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ में पशु के गोबर में बदबू आ रही है, अध कचरा गोबर आ रहा है, लार आ रही है, दांत किटकिटा रहा है, भूख नहीं लग रही है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो सभी में वह पाउडर आपके पशु में काम करेगा। तो इस तरह के केस में आप उस पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। जो पशु कम खा रहा है, कम जुगाली कर रहा है, जो मैंने आपको बताया दांत किटा रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, इन सभी में जिस तरह से आता है लेटिफर, जो सिंपल लेटिफर आता है केरस का, इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में करवाना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके पशु में। तो ये जिस तरह से 10-10 ग्राम के एक पाउच आते हैं तो आप अपने पशु को 10 ग्राम का एक पाउच सुबह देना है और 10 ग्राम का एक पाउच शाम को देना है। इस तरह से लगातार 3 दिन आपको ये लेटिफर पाउडर पशु को ज़रूर पिलाएं। खिलाना क्या है, आप पानी लेना है, पानी में आपको अच्छी तरह से घोलना है। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुल जाएगा। पानी में लेना है, जैसे 100 ml 200 ml 250 ml पानी ले लिया, उसमें आपको अच्छी तरह से घोल लिया और तुरंत आपके पशुओं के मुंह के अंदर दे दें। ओरली दे दें आप अपने पशु को जहाँ तक हो सकता है, या जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, यदि आप तुरंत ये पाउडर जैसे ही मिलाया तुरंत आप अपने पशु को खिला दें। ज़्यादा समय आपको पानी में भिगो करके इसको नहीं रखना है, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुरंत पानी में घोला, तुरंत आप अपने पशु को पिला दें। ये बहुत अच्छा पाउडर है। पशु में रूमन में माइक्रोफ्लोरा, अदर जो मैंने दिक्कतें बताई हैं, दूध देने वाले पशु में फैट, एसएनएफ की मात्रा भी साथ में बढ़ाएगा। तो लगातार 3 दिन ये पाउडर भी साथ में देना है। ज़्यादा खर्चा नहीं, आप अपने पशु को साथ में आप अपने पशु को इस तरह के केस में हरे चारे का उपयोग करना है। हरा चारा जितना हो सकता है प्रयोग करें। पानी आप अपने पशु को ज़्यादा पिलाएं। इस तरह से दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। जो मैंने एक डिवर्मिंग बताई, एक पाउडर बताया, और जो मैंने नमक और जो बताई है विधि, वह अपना ले। इस तरह के मौसम में बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं। इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।